डिवाइड करना है, जिस पे हमने इसको डिवाइड करना है x नेगेटिव a जो है उसको हम ज़ीरो करेंगे तो x आ जाएगा a के इक्वल। तो वो बेटा a हम यहाँ पे डिवाइड जो है भी बेटा जो हमारा फर्स्ट मेंबर होता है उसको आप सेम एज इट इज नीचे लेके आते हैं। इस a को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करके a पे करना होता है, फिर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फिर आगे एक मेथड वो हम कर लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास इसकी आउटलाइन मेथड की क्या दी हुई है कि राइट डाउन द कोफिशिएंट्स ऑफ द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ द एक्स, इंसर्ट ज़ीरो फॉर एनी मिसिंग टर्म्स। तो ये कहते हैं कि आपने क्या करना होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस या फंक्शंस दिया हुआ है, आपने उसके कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ से, लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट का मतलब क्या होता है यहाँ से कि यहाँ पे एक्स क्यूब है तो इसका कोफिशिएंट लिख देंगे, ठीक है। उसके आगे जो डिक्रीजिंग ऑर्डर एक्स की है तो उसके साथ जो होगा वो लिख देंगे, उसके आगे एक्स है तो वो लिख देंगे, उसके आगे कांस्टेंट है तो वो लिख देंगे। तो कहते हैं कि अगर उसमें कोई मिसिंग टर्म है, सपोज जैसे एक्स के यहाँ पे ना होता तो फिर इसकी जगह पे हमने वहाँ पे ज़ीरो को रिप्लेस करना था। तो ये हमारा पहले ये आउटलाइन उसने दी हुई है। सेकंड उसने क्या बोला हुआ है, टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन राइट ए ऑफ द डिवाइजर ए। जो लेफ्ट लाइन होती है, ठीक है, उसमें आपने ए लेना होता है जिस पे हमने उसको डिवाइड करना होता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या, यूज़ द फॉलोइंग पैटर्न टू राइट द सेकंड एंड थर्ड लाइंस। जब आप सेकंड और थर्ड लाइन आपने बनानी होती है तो उसके लिए आपने वर्टिकल पैटर्न और डायगोनल पैटर्न एट टर्म्स, वर्टिकल्स के लिए हमने क्या करना होता है, एडअप करना होता है, ठीक है, और हमारे पास डायगोनल पैटर्न के लिए हम आगे मल्टीपल करना होता है। तो ये मेथड जो हमारे पास बहुत आसान है। हम एक क्वेश्चंस को लेके चलते हैं ताकि हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू शो एक्स इज़ द सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल। के सिंथेटिक डिवीजन को शो करें, एक्स जो है एक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, एंड यूज़ रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कम्प्लीटली। और उसमें जो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा उसके आपने उसको फैक्टराइज भी करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन जो 12 है, स्टार्ट हम करते हैं कि एक्स की क्यूब नेगेटिव 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है और x आ जाएगा 2 इक्वल। बेटा ये देखो उसने ये बोला हुआ है कि आपने जो भी फंक्शन दिया होगा x की क्यूब नेगेटिव 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, इसको आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर के कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं। बेटा x क्यूब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका 1 है। और बेटा आगे देखें क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर इसमें है, तो आपने क्या करना है, उसकी प्लेस पे उसने बोला हुआ 0 पुट करना है। आगे x है तो इसका 7 कोफिशिएंट है और उसके आगे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब बेटा हमने डिवाइड करना है तो ये हम वर्टिकल लाइन बना लेंगे लेफ्ट साइड ऐसे, जिस पे हमने डिवाइड करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जो फर्स्ट टर्म होती है उसको आपने डाउनवर्ड नीचे लेके आना होता है, या एज इट इज जो है 1, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में ऐड करना है, 2 और 0 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2 ही रहेगा। फिर इसको इसके साथ, मतलब जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको आपस में ऐड करते हैं, जो डायगोनल्स फॉर्म होती है उनको हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 और 7 नेगेटिव 3 आ जाएंगे। फिर 2 को नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 6 आ जाएगा। तो लास्ट वाला जो है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। अब इसका आंसर क्या आ गया, 0। अब इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2 जो है वो इसके क्या है, फैक्टर है। कि उसके बाद हमने क्या कहते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि जो बच जाएगा उसको आगे आपने जो है फैक्टराइज भी करना है, एक्सक्लूशन भी निकालने हैं। तो बेटा एक तो हमारे पास देखिए ये कांस्टेंट, इसके आगे x और ये x की, अब ये x के आ जाएगा प्लस ये 2x आ जाएगा और इसका नेगेटिव 3 आ जाएगा। इसको बेटा हम क्वेश्चंस कहते हैं, क्वेश्चन जो है। अब हमने बेटा इसके पेयर बनाने हैं, तो इसके पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा
कि एक्स स्केयर पॉजिटिव 3x नेगेटिव x नेगेटिव 3 इज इक्वल टू 0। आपको फैक्टर बनाने तो पहले आते ही होंगे कि फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव 3x स्केयर आता है। 2 पेयर लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 3 आए और उनको प्लस माइनस करें पॉजिटिव 2 आए, लेकिन हम 3 पॉजिटिव लेंगे और 1 नेगेटिव लेंगे। ठीक है, 3 हम पॉजिटिव और 1 हम नेगेटिव लेंगे। तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं x, तो ये आ जाएगा x प्लस 3, इधर से नेगेटिव 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 3 आ जाएगा, तो x पॉजिटिव 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा x नेगेटिव 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस 3 ये भी 0 आ जाएगा और x नेगेटिव 1 ये भी 0 आ जाएगा, तो x आ जाएगा -3 के इक्वल और x आ जाएगा 1 इक्वल। तो इसका मतलब है एक का उसने सोल्यूशन पहले दिया हुआ था x इज इक्वल टू 2, एक नेगेटिव 3 हमने निकाल लिया और एक आपने 1 निकाल लिया। तो ये बेटा जी हमारे पास उसके सॉल्यूशन सेट्स होंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था बेटा, इसको हम क्वेश्चंस भी कहते हैं या इसको डिप्रेस्ड इक्वेशंस भी कहते हैं। डिप्रेस्ड इक्वेशन जो हमने ये बनाई है, ठीक है, मतलब जो इसके कोफिशिएंट बच जाते हैं उसको हम उसकी डिप्रेस्ड इक्वेशंस भी कहते हैं। इस तरह बेटा हमारे पास क्वेश्चन इसका 13 भी सेम इस तरह करना है, क्वेश्चन 14 भी करना है, 15 और हाँ बेटा 15 और 16 एक तरह के हैं। इसमें भी उसने बोला हुआ है कि आपने पी क्यू फाइंड करना है अगर x प्लस 2 और x नेगेटिव 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द दिस। इसमें भी आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, नेगेटिव 2 और 2 इसके क्या हैं फैक्टर्स हैं, पॉलिनोमियल्स के हैं। तो 15 और 16 एक तरह के हैं, उसमें से हम एक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन 16 ही चलें कर लेते हैं। क्वेश्चन 16 में क्या कहते हैं कि फाइंड वैल्यू जो है ऑफ a एंड b इफ x प्लस 1 एंड x नेगेटिव 2 are the factors of polynomials of x cube प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्यू एक्स प्लस 6। अब हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस जो दिया हुआ है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस जो दी हुई है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स की क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6। अब बेटा हमने फैक्टर एक तो एक्स पॉजिटिव 1 भी इसका फैक्टर है और एक x नेगेटिव 2 भी इसका फैक्टर, मतलब x इज इक्वल टू नेगेटिव 1 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब दोनों पे हमने इसको डिवाइड करना है, तो इसके लिए हमने क्या करना है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को अगर हमने यूज़ करना है सिंथेटिक डिवीजन्स को, सिंथेटिक के लिए हमारे पास इक्वेशंस पहले ही क्यूब स्क्वायर x और कांस्टेंट दी हुई है, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे p आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे q आ जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट x की वैल्यूज़ आ गई, x स्क्वायर भी आ गया वैल्यूज़ में, उसका कोफिशिएंट्स आ गया और x की क्यूब भी आ गया। पहले हमने डिवाइड करना है नेगेटिव 1 पे, तो बेटा नेगेटिव 1 के लिए ये हमारा 1 नीचे आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे p में से 1 ऐड करेंगे p नेगेटिव 1 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव p पॉजिटिव 1 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव p हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास q नेगेटिव b प्लस 1 आ जाएगा। अब नेगेटिव 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव q पॉजिटिव p और नेगेटिव 1 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी वैल्यूज़ उसकी। लास्ट हमारा रिमाइंडर बच गया है, तो ये हो जाएगा p नेगेटिव q, 6 में से 1 को निकाल दें यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये हमारा इसका रिमाइंडर आ गया। इसके आगे ही आप इसको सेकंड जो नंबर है उसको डिवाइड कर दें आप, ठीक है, इसके अलग भी हम कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो चलें 2 यहाँ पे है तो 1 नीचे आ जाएगा,
लेकिन वो पहले के रिमाइंडर छोड़ दे, उसको हमने आगे यूज़ नहीं करना। ये पहले के लिए हमारा फैक्टर के लिए था ये रिमाइंडर। तो ये आ जाएगा 2, पी में ऐड करेंगे तो पी +2 -1 +1 आ जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2p + 2 आ जाएगा। अब ये इसका रिमाइंडर बच जाएगा। 2p में से p को निकालने तो p आ जाएगा, तो ये q आ जाएगा और ये प्लस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब एक तो रिमाइंडर 1 आ गया और एक रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया। तो ये उसने बोला हुआ है कि ये उसके अगर फैक्टर्स हैं तो उसके रिमाइंडर इक्वल टू हमारे क्या है 0 भी हैं। ठीक है, उसके जो है रिमाइंडर हमारे पास क्या है इक्वल टू 0, क्योंकि उसने बोला हुआ है ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर x+1 और -2 आर दी फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, अगर ये इसके फैक्टर्स हैं तो वो इसकी क्या है आपने वैल्यूज़ निकालनी है। फैक्टर्स के लिए उसका जो रिमाइंडर आता है वो 0 आना चाहिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको 0 पुट कर दिया क्योंकि उसका वो क्या है फैक्टर है। तो बेटा हमारे पास रिमाइंडर 1 की जो है इक्वेशंस p -q + 5 = 0 एक इक्वेशन आ जाएगी, p +q +3 = 0 इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब आप बेटा इनको सॉल्व करके आप p q को निकाल लेंगे, तो इनको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 ये है फॉर रिमाइंडर 1 के लिए, ये है फॉर रिमाइंडर 2 के लिए। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 जो है इनको आप ऐड कर लें। p -q + 5 = 0, p +q + 3 = 0। तो जब ऐड करेंगे तो q कैंसिल हो जाएगा, p और p 2p हो जाएगा, प्लस 5 3 8 हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 0। 2p + 8 = 0, तो p 2p = -8 और p इक्वल आ जाएगा -8/2, तो ये आ जाएगा -4 का। p अब हमारे पास -4 आ गया। इस तरह बेटा p की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर लें, 2 में पुट p = -4 इन इक्वेशन आप 1 कर लें। बड़ा इक्वेशन 1 दी हुई है हमारे पास, p -q + 5 = 0, तो p -4 है, ये q है, प्लस 5 = क्या हो जाएगा 0, तो -4 + 5 q इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1q आ जाएगा। तो अब हमारे पास p का जो आंसर है वो हमारे पास -4 और जो q का आंसर है वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हुई। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।